जरे युद्धाभ्यास। चल भाई लिख इसके बाद क्वेश्चन आवे, लिखो पावनवा। भाई करंट में जल्दी क्वेश्चन लिखे एक बार, लिखो पावनवा, लिखो पावनवा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जो न्यायाधीश आएगा भाई इसकी घोषणा होगी, कहेगा बता कौन बनेगा, तो ये आगे जस्टिस, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जस्टिस आएगा, PR जस्टिस, PR लिखो गवाही, 2वें नंबर का आएगा भाई न्यायाधीश, 52वें नंबर का न्यायाधीश आ जाएगा। अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो इससे पहले कौन था भाई, इससे पहले कौन था, तो पहले तो 51वें नंबर का आएगा। अगर कहेगा कि बता 51वें नंबर कौन आएगा, तो संजीव खन्ना, जो 51वें नंबर का आएगा उसका नाम क्या आएगा, लिखो संजीव खन्ना आ जाएगा। क्या नाम इसका आएगा, बिल्कुल बनेगा, घोषणा होगी। लेकिन अभी इसकी एज कंप्लीट होगी, तो आराम आपसे लिखो 51 हो गया। देखो ध्यान दो, इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त होती है ना भाई, देखो वैसे तो कार्यकाल होता है इनका आपका 6 वर्ष का, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एज होती है इनकी आपकी 65 वर्ष, और यह होती है अधिकतम, मतलब आप इसको बढ़वा नहीं सकते भाई। अधिकतम एज कितनी होती है आपकी, 65 वर्ष होती है, हो जाएगा। इसके बाद लेकिन इसकी एक शर्त होती है भाई, जो इनकी न्यूनतम एज है वो बिल्कुल 0 है, न्यूनतम इनकी कोई भी एज नहीं है, हो जाएगा भाई। अब देख ध्यान दे, अगर वो आपसे कहे लिखो अभी आपका चल गया अप्रैल, जो संजीव खन्ना आएगा इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, तो याद रखे 13 मई को इसका जो कार्यकाल समाप्त होगा वो कब होगा आपका, 13 मई को हो जाएगा। और 1 मई को याद रखिए, देखो जो 1 मई आएगा विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस, तो इसको याद रखिए। जो 1 आपका मई आएगा इसमें कौन सा आएगा आपका, विश्व मजदूर दिवस आएगा। और 1-2 को लेकर मरेगी तो कौन सा दिवस आएगा, लिखो 12 मई आएगा, लिखो क्या नाम आएगा भाई, विश्व आपका नर्स दिवस, याद रखिए विश्व क्या आएगा आपका, नर्स दिवस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो जो सबसे पहले न्यायाधीश थे हमारे, लिखो पहले, लिखो पहले मुख्य न्यायाधीश। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि बता भाई देश के पहले जो आपके मुख्य न्यायाधीश आएंगे उसका नाम क्या आएगा, कोई बता सकता है भाई, देश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश आएंगे क्या नाम उसका आएगा भाई, हाँ भाई देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो याद रखिए सर एलिजाबेथ थे, कलकत्ता के 1773 एक्ट वाले, ये आपके पहले भारतीय है, तो याद रखे हीरालाल जे कानिया। क्या नाम आएगा, लिखो हीरालाल जे कानिया आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, हीरालाल जे कानिया आ जाएगा। बात समझ में आई भाई आपके, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे, हीरालाल जे कानिया आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो सेनाई, एक नाम आपका इसमें क्या आएगा, लिखो सेनाई आएगा, सेनाई। एक आप इसमें नाम लिखो तबला, सेनाई तबला लिखो। मसालेदार, क्या नाम आएगा, लिखो मसालेदार, मसालेदार लिखो। भरवा मिर्च, क्या नाम आएगा भाई, भरवा मिर्च। इनको क्या मिलता है भाई आपका, GI टैग मिलता है, इनको क्या मिलता है भाई, GI टैग मिलता है। अगर कहेगा कि बता कहाँ के है ये सभी कहाँ के आएंगे, तो याद रखे बनारस। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, बनारस आएगा। बनारस को आप क्या कहोगे, वाराणसी। क्या कहोगे आप, वाराणसी कहोगे आप इसे। और जो वाराणसी है लिखो, वाराणसी की लिखो जुड़वा बहन किसे कहा जा, वाराणसी की जुड़वा बहन किसे कहा जा भाई, तो याद रखे गाजीपुर। क्या नाम इसका आएगा भाई, गाजीपुर आ जाएगा। तो याद रखे इसको, सेनाई तबला मसालेदार जो भरवा मिर्च है इनको GI टैग मिलता है। बनारस के आएंगी भाई वाराणसी, और वाराणसी की जुड़वा बहन किसे कहा जाए आपका, गाजीपुर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भाई, अब भाई यहाँ तक हो गया।
अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आया नहीं भाई, लेडी विद द लैम्प। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो लेडी विद द लैम्प। तो इसको याद रखिए भाई, क्या नाम इसका आएगा, लेडी विद द लैम्प। कहेगा बता किसे कहा जा भाई, तो एक नाम आप इसमें लिखो फ्लोरेंस। क्या नाम आएगा भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम आएगा भाई, नाइटिंगेल आ जाएगा। तो इसको याद रखें, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जा भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आ जाएगा। कहेगा बता भैया कौन थी, यह थी कौन भाई, तो याद रखें महिला नर्स। यह थी कौन भाई, महिला नर्स आएगी। और यह चर्चा में आती कब है, तो एक युद्ध आएगा, लिखो क्रीमिया का युद्ध। एक युद्ध होता है भाई, एक युद्ध आएगा, इसका क्या नाम आएगा, लिखो क्रीमिया का युद्ध आएगा। इंपोर्टेंट करके भाई, कौन सा युद्ध आएगा आपका, क्रीमिया का युद्ध आएगा। कहेगा क्रीमिया का युद्ध आपका 3 साल चलता है भाई युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कब स्टार्ट होता है आपका, 1853 में, 3 साल तक चला। तो कितना आएगा आपका, 56 आएगा। 1853 से लेकर आपका 1856 तक कौन सा युद्ध आएगा आपका, क्रीमिया का युद्ध आ जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, जो क्रीमिया का युद्ध होता है किन 2 देशों के बीच होता है भाई, तो याद रखिए एक तो नाम आएगा रूस आएगा, और एक नाम आएगा तुर्की। भाई रूस आएगा और क्या नाम आएगा, तुर्की आ जाएगा। जो तुर्की आएगा, लिखो तुर्की का जो पहले नाम था, जो तुर्की का पहले नाम था भाई, वो क्या आएगा, टर्की आएगा। टर्की का नया नाम तुर्की, लेकिन तुर्की का भी नया नाम क्या आएगा, तुर्की है। याद रखिए, तुर्की का भी नया नाम क्या आएगा, तुर्की आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। अब तुर्की का लिखो एक नाम इसमें आएगा, लिखो खिलाफत आंदोलन। क्या नाम आएगा भाई, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत जो आंदोलन है, तुर्की के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने क्या था भाई, खिलाफत आंदोलन। कहेगा बता कब स्टार्ट होता आपका, 1919 में। याद रखिए 1919 में कौन सा आपका आंदोलन आएगा भाई, खिलाफत आपका आंदोलन आ जाएगा। कहेगा बता किन्हें स्टार्ट किया था भाई, तो याद रखिए अली बंधु। क्या नाम इसमें आएगा आपका, अली बंधु आ जाएगा। समझ में आई बात। और इसी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, इसी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, फिर असहयोग आंदोलन। कब स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, 1920। तो याद रखिए भाई, असहयोग आंदोलन। तो इसको याद रखिए भाई, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है आपको 1920 में। तो यहाँ तक हो जाएगा, जल्दी आप एक बार यहाँ तक नोट करो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो CBI। क्या नाम आपका इसमें आएगा, CBI। एक आएगा CID। क्या नाम आएगा, CID आएगा। और एक आएगा आपका IB, इंटेलिजेंट ब्यूरो, IB। कहेगा ये बता तीनों क्या है भाई, तो ये भारत की गुप्तचर संस्था है। ये भारत की क्या है, गुप्तचर संस्था। और ज़्यादातर जो आपका जो ज़्यादा काम करते हैं, मैं आपके 2 करती हैं भाई, CBI और आपका IB। समझ में आई बात। CID ज़्यादा काम कब करती है, जैसे मर्डर हो जाना भाई, इसमें ज़्यादा कौन काम करता है, CID हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आप इसमें लिखो राष्ट्रीय भूभौतिक। एक नाम आपका इसमें क्या आएगा, लिखो राष्ट्रीय भूभौतिक। भौतिक के जनक कौन आएंगे, न्यूटन। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसको याद रखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। राष्ट्रीय भूभौतिक जो आपका अनुसंधान संस्थान आएगा, कहेगा बताओ कहाँ पर है, तो याद रखें हैदराबाद में। यू कहाँ पर आएगा आपका, हैदराबाद में आ जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में पड़ेगा भाई, तो याद रखें हैदराबाद कहाँ पर आएगा आपका, तेलंगाना में आ जाएगा। अच्छा, तेलंगाना भारत का कौन राज्य बनता है भाई, अगर याद रखें
तेलंगाना कौवा राज्य बनता है हमारा भारत का 29वां राज्य बनता है, लेकिन वर्तमान राज्य कितने अब हमारे 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर है वो आपको क्या बन गया भाई, केंद्र बन गया। हो गया, लिखो एक नाम आएगा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान। देखो केंद्रीय भवन क्या नाम आएगा, लिखो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहेगा, बता कहाँ पर आएगा, तो यार के रुड़की में। और रुड़की आपका किस राज्य में आएगा, उत्तराखंड आएगा। रुड़की किस नदी किनारे आपका, गंगा नदी के किनारे हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लिखो क्या नाम आपका सुनाएगा, पीटी नेहरू ने, लिखो पीटी नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता। तो इसको याद रखिए भाई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा इसने कांग्रेस की अध्यक्षता कहेगा, बता कितनी बार की भाई, तो याद रखे 3 बार। कितनी बार इसने की भाई, 3 बार इसने की। अच्छा कब कब की, तो एक तो आएगा 1929 में, कितना आएगा आपका 1929 में। दुनिया का फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार आएगा ऑस्कर अवार्ड, शुरुआत कब होते हैं 1929 में। दूसरा कब आएगा, सन आपका 1936 आएगा। और तीसरा कब आएगा आपका, याद रखिए 1937 आएगा। तो भाई ये 3 सन याद रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्षता कितनी बार की आपकी, 3 बार की। अब जो कांग्रेस आएगी, जो कांग्रेस है भाई, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर, याद कर लेगा इसको, 28 दिसंबर 1800 कितना आएगा आपका, 85 आएगा। अच्छा किसके काल में होती है कांग्रेस की स्थापना, कोई बता सकता है भाई, तो डफरीन। मुझे कहा था बड़ी पार्टी की स्थापना होगी, वहाँ का शासक डर जाएगा, लॉर्ड डफरीन। काल किसका आएगा, लिखो काल किसका आएगा भाई, लॉर्ड डफरीन का आ जाएगा, लॉर्ड डफरीन आ जाएगा। तो बात समझ में आई भाई, क्या नाम आपका सुनेगा, लॉर्ड डफरीन आएगा। अच्छा कांग्रेस की स्थापना करता कौन है भाई, तो याद रखिए AOU, क्या नाम आएगा, AOU आएगा। पूरा नाम क्या आएगा इसका, एलन ऑप्टिम ह्यूम। AOU का पूरा क्या नाम आएगा, एलन ऑप्टिम ह्यूम आएगा। जो कांग्रेस की स्थापना है होनी कहाँ पर थी भाई, हाँ भाई होनी तो थी पुणे में, लेकिन पुणे में क्या फैल गई, महामारी, हैजा फैल गया। और भाई फिर इसकी स्थापना होती कहाँ पर है, मुंबई में। इसकी स्थापना होती कहाँ पर है, मुंबई में। विजय मुंबई में इसकी स्थापना कहाँ होती है, लड़कों में कोई भी कौन सा मैदान था वो, हाँ भाई उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, हाँ भाई रितु बेरी। हाँ भाई मैदान का नाम कोई भी भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन सा, ग्वालियर नहीं है, ग्वालियर टैंक मैदान, बिल्कुल लिखो। मुंबई में कौन सा मैदान आएगा, ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, यू आएगा ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, याद रखिए इसको भाई, ग्वालियर टैंक मैदान। देख यहाँ पर नाम आता है टैंक का, इसका नाम आएगा टैंक रोधी मिसाइल हमारी कौन सी है, नाम याद रखिए भाई। यहाँ पर लिख ले क्वेश्चन है, क्या नाम आएगा, टैंक रोधी मिसाइल। टैंक रोधी मिसाइल हमारी कौन सी है, नाग की टैगलाइन क्या है भाई, दागो भूल जाओ। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि नाग का हमने पहली बार परीक्षण कब किया, 1990 में। याद रखिए नाग का हमने पहली बार जो परीक्षण किया वो कब किया था, 1990। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट करते हैं।
भाई यहाँ तक हो जाएगा। जो नाग आएगा इसका परीक्षण हमने कब किया 1990 में। ली भाई इसके बाद क्वेश्चन अब देखो ध्यान दो। अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम इसमें आएगा, लिखो सुभाष चंद्र बोस आएगा। जो सुभाष चंद्र बोस आएगा इसने कांग्रेस की अध्यक्षता की भाई 2 बार। एक तो कब की 1938 में और एक इसने की 1939 में। समझ में आई बात? 1939 में क्या हुआ इसकी? हाँ बिल्कुल वही है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना भाई, बहुत बढ़िया। 1939 में मतलब पता नहीं क्या करें भाई। तो ध्यान दे 1939 में हुआ क्या, महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को उठाया था चुनाव में, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, लिखो जल्दी से क्वेश्चन लिखे एक बार। सूरत अधिवेशन लिख जल्दी से एक बार। सूरत अधिवेशन है कब होता है? 1907 में। समझ में आई बात? इसमें क्या हुआ, कांग्रेस 2 भागों में बटी। एक तो नाम क्या आएगा, लिखो नरम दल आएगा, और एक का नाम क्या आएगा भाई, गरम दल आएगा। नरम दल आएगा और क्या नाम आएगा, गरम दल आएगा। समझ में आई बात? नरम दल वालों को आप क्या कहोगे, उग्रवादी। क्या नाम आएगा भाई, जो आपका जो गरम दल आएगा, गरम दल को आप क्या कहोगे, उग्रवादी। ये किसी की नहीं सुने थे भाई, उग्रवादी। ये इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का बहिष्कार किया। और नरम दल को आप क्या कहोगे, उदारवादी। समझ में आई बात भाई? उग्रवादी गरम दल में कितने नेता थे प्रमुख के? 4। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लिखो सिलाई मशीन। क्या नाम आएगा, लिख भाई जल्दी। एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, भाई सबके घर में है ना सिलाई मशीन। अब आप मुझे उसके आविष्कारक बताओ कौन है, लिख जल्दी एक बार। क्या नाम आएगा, लिखो सिलाई मशीन। लिखो जो सिलाई मशीन है, लेकिन जो सिलाई मशीन आएगा, जो सिलाई मशीन है भाई कहेगा बता इसके आविष्कारक कौन होंगे, लिखो एलियास। क्या नाम आएगा, एलियास आएगा। एलियास हो, याद रखिए सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन आएंगे भाई, एलियास हो जाएगा। सिलाई मशीन बनती कब है, तो याद रखिए 1846 में। कब बनती है, 1846 में। एलियास हो किस देश का आएगा भाई, तो याद रखिए यूएसए का। किस देश का आएगा, यूएसए का आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका सुनाएगा आईसी चिप। आपने देखा होगा जब फोन की चिप होती है ना भाई, वो चिप होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो याद रखिए सिलिकॉन। क्या नाम आएगा, लिखो सिलिकॉन आ जाएगा। जो आईसी चिप होगी यह किसकी बनी होती है भाई, सिलिकॉन। सिलिकॉन आएगा। लिखो एक नाम आप इसमें लिखो भाई, सिलिकॉन वैली। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो सिलिकॉन वैली। हाँ भाई कोई बता सकता है भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जा, तो याद के बंगलुरु। क्या नाम आएगा भाई, बंगलुरु आ जाएगा। इसके बाद इसमें लिखो प्राथमिक रंग। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो प्राथमिक रंग आएगा। कहेगा प्राथमिक जो रंग आएंगे, प्राथमिक रंग कितने होते हैं भाई, तो 3। प्राथमिक रंग कितने होते हैं भाई, 3। कौन कौन से होते हैं भाई, लाल आएगा, हरा आएगा और नीला आएगा। इसको याद रखें, लाल आएगा, हरा आएगा और नीला आएगा। और जो ये प्राथमिक रंग है ना भाई, इनको याद रखें, रंगीन टेलीविजन में सबसे पहले आते हैं। याद रखें जो रंगीन टेलीविजन आएगा, जो रंगीन टेलीविजन आएगा, रंगीन टेलीविजन में जो सबसे पहले रंग आते हैं वे आपके 3 आते हैं भाई, लाल आएगा, हरा आएगा और क्या आएगा, नीला आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई 2024 में दुनिया के, देखो 2024 में लिखो दुनिया के सबसे
दुनिया के सबसे लिखो व्यस्त एयरपोर्ट, क्या नाम आएगा भाई, व्यस्त एयरपोर्ट लिखो, व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में लिखो दिल्ली का, क्या नाम आएगा, दिल्ली का इंदिरा गांधी, क्या नाम आएगा भाई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला। तो भाई इसको याद रखिए, 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है को कौन सा स्थान मिलता है भाई, तो याद रखिए दूसरा। कौन सा स्थान आएगा भाई, दूसरा स्थान आ जाएगा। कहेगा बता पहला स्थान किसका आएगा, तो याद रखिए भाई अटलांटा एयरपोर्ट आ जाएगा। क्या नाम आएगा, अटलांटा एयरपोर्ट आएगा। अटलांटा शहर किस देश का आएगा, तो यूएसए का आएगा। इसी अटलांटा से कुछ याद आया आपको, कोका कोला का मुख्यालय वे पैप्सी होती है ना एक तरह से, क्या नाम इसमें आया लिखो, कोका कोला। जो कोका कोला कंपनी आएगी, कोका जो कोला कंपनी है, कहेगा बता इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा, तो आपका अटलांटा में आ जाएगा। और आपका अटलांटा कहाँ पर आएगा भाई, यूएसए में आएगा। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जेड मोड, क्या नाम आएगा लिखो, जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो इसको याद रखिए, जेड मोड जो सुरंग आएगी इसका उद्घाटन कहेगा बता भाई कहाँ होता है, तो याद रखिए भाई जम्मू कश्मीर। इसका उद्घाटन कहाँ पर होता है भाई, आपका जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो यह सुरंग कहाँ पर आएगी, आपकी जम्मू कश्मीर आ जाएगी। आज एक सुरंग आएगी जिसका नाम है सिकन रेलवे सुरंग। कौन सी है भाई, सिकन। यहाँ पर आप लिखो जल्दी एक बार, सिकन रेलवे सुरंग। हाँ भाई कोई बता सकता है जो सिकन रेलवे सुरंग है कहीं का बताया किस देश में आएगी, तो याद रखे जापान। बहुत बढ़िया। यह कहाँ पर आएगी भाई, जापान में आ जाएगी। तो जापान आएगा, जापान का पहले क्या नाम आएगा भाई, निप्पन आ जाएगा। जापान का पहले नाम क्या आएगा आपका, निप्पन आ जाएगा। लिखो भाई यहाँ तक हो गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय क्या नाम आएगा, लिखो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, लिखो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। हाँ भाई कोई बता सकता है जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर आएगा, तो निजामाबाद। कहाँ पर आएगा, लिखो निजामाबाद आएगा। निजामाबाद कहेगा बता कहाँ पर है, तो याद रखे तेलंगाना में। निजामाबाद कहाँ पर आएगा आपका, तेलंगाना में आ जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। जो हल्दी है, हल्दी का कौन सा भाग खाते हो भाई, तो परकंद। क्या नाम आएगा, परकंद आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो गया। लिखो देवेंद्र फडणवीस। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो देवेंद्र फडणवीस। जो देवेंद्र फडणवीस आएगा कहेगा बता भाई ये मुख्यमंत्री कहाँ के आएंगे, तो याद रखें महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन आएंगे, देवेंद्र फडणवीस आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देख, शनिवार में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखे थे, हल्दी का कौन सा भाग कहा जाए तो, और एक आपसे मुझे पूछा था। लिखो देखो कामा गाटा मारू घटना, कामा गाटा मारू घटना कहेगा बता कब होती है, तो याद रखिए 1914 में। तो याद रखिए कामा गाटा मारू घटना यह कब होती है, 1914 में। अच्छा जो कामा गाटा मारू आएगा ये जहाज था,
यू आपका किस देश का जहाज था? ये एक जापानी जहाज था। याद रखिए, ये एक आपका जहाज कौन सा आएगा? देखो, जापानी जहाज आएगा। अच्छा, जापानी जहाज आएगा, यू किराए पर किसने लिया था भाई? हाँ भाई, कोई बता सकता है किस व्यक्ति ने ये किराए पर किया था? मतलब हम दूसरे देश में गए कि भाई हमें कनाडा जाना और जहाज अपना आप किराए पर दे दो। हाँ भाई, किसने किराए पर लिया? कोई बता सकता है? लिखो गुरुदत्त। कैप्टन भी आता है इसके नाम में। लिखो क्या नाम आएगा? कैप्टन आएगा। कैप्टन है गुरुदत्त आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, कैप्टन गुरुदत्त आएगा। कैप्टन जो गुरुदत्त आएगा, इसमें आपका कौन सा जहाज किराए पर लिया भाई? काम आपका कामागाटा मारू जहाज, जापानी जहाज आएगा। कब लिया? 1914 में। देखो इस घटना में हुआ क्या था, समझ लो आप एक बार। इसमें भारतीय बैठकर कहाँ गए भाई? आपका ब्रिटिश जो सेना है इसका विरोध करने के लिए कहाँ गए? कनाडा में गए। जब कनाडा के पास गया जहाज, तो कनाडा ही जो वहाँ की फोर्स थी, इन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कि आप हमारे देश में आ नहीं सकते। फिर हमारे वाले क्या हुआ भाई? हमारे वाले जहाज में लेकर दोबारा फिर भारत में आए, और भारत में हम आते हैं बजबज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आएगा? बजबजे बंदरगाह आएगा। फिर बजबज बंदरगाह आएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल में। समझ में आई बात भाई? यहाँ पर जब हमारे वाले आए, तो यहाँ जो ब्रिटिश सेना थी, इन्होंने क्या किया? हमारे पास हमारे ऊपर जो आक्रमण कर दिया। समझ में आई बात भाई? तो यह घटना जो कहलाई, यह घटना क्या कहलाई? आपकी कामागाटा मारू घटना कहलाई। और प्रथम जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था? आपका मास्टर्ड गैस का। मास्टर्ड गैस का। और जो में 2 परमाणु बम गिराए गए थे, उस विमान का क्या नाम था? एनोला के विमान। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन, भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो, एक नाम आपको इसमें आएगा लिख भाई, रेशम। देखो, जो रेशम आएगा लिखो, रेशम उत्पादन। देख भाई, ध्यान दे, क्वेश्चन आपका अलग है। अगर मैं आपसे बोलता कि रेशम में बता पहला देश कौन सा है, तो आपका रेशम में आएगा जापान। जापान आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जो आपका रेशम है ना भाई, सबसे पहले रेशम का जो उत्पादन है, बता किस देश ने किया? तो याद रखे, चीन ने। किसने किया? चीन। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की 4 किस्में पाई जाएं। सबसे पहले कौन सी किस्म आएगी? लिखो, सबसे पहले एक नाम आएगी मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी किस्म आएगी। एक इसमें आएगी, लिखो मूंगा। मूंगा सुना भी होगा आपने, मूंगे की चट्टान भी है। लिखो, टूरी आएगी। टूरी आएगी। और एक नाम आएगा टसर। टसर इनमें इंपॉर्टेंट है। और मूंगा, ये चारों किसकी किस्में हैं भाई? किसकी आएंगी? रेशम की। और ये चारों दुनिया का एकमात्र देश ऐसा आएगा आपका भारत है, जहाँ पर आपको चारों मिलती हैं। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, जो गोवा आएगा, क्या नाम आएगा? लिखो, जो गोवा आएगा, गोवा भारत का कौवा राज्य बनता है भाई? तो 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य आएगा। कहेगा बता कब बनता है भाई? हाँ भाई, कब बनता है? तो 1987 में। जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, वो कब आएगा? आपको 1987 आ जाएगा। अच्छा, जो गोवा आएगा, गोवा पर कब्जा किसने किया था भाई? पोर्तुगाल ने। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो, लिखो कंचनजंगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो कंचनजंगा। लिखो, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को लिख भाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल। अगर भाई वो आपसे कहेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका, कहेगा बता किस राज्य में आएगा भाई? तो याद रखिए, सिक्किम में। कहाँ पर आएगा? सिक्किम। इसको यूनेस्को में शामिल है। कब किया गया? तो याद रखिए, 2016 में। कब किया गया? 2016 में। अच्छा, एक नहर है, लिखो सू नहर।
कौन सी नहर आएगी, लिखो सू नहर आएगी। भाई अब तक आपने कौन सी पढ़ी होगी, सवेज नहर, पनामा नहर, इंदिरा गांधी नहर, किल नहर, ठीक है ना भाई। यह नहर कौन सी है, सू नहर। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, कोई बता सकता है भाई। सू नहर तो एक तो नाम याद रखिए, सुपीरियर झील कौन सी आएगी भाई, सू नहर तो जोड़ती है, एक तो आपका सुपीरियर झील आएगी और दूसरी कौन सी आएगी, लिखो रून झील। कौन सी झील आएगी भाई, रून झील आएगी। तो इनको याद रखें, जो आपका सू नहर है भाई, सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, सुपीरियर झील आएगी और क्या नाम इसका आएगा भाई, रून झील आ जाएगा। अब जो सुपीरियर झील आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्या आएगी, ताजे पानी की झील कौन सी आपकी, सुपीरियर झील। याद रखें, ताजे पानी की झील। तो याद रखें भाई, जो ताजे पानी की झील है वह कौन सी आएगी, सुपीरियर झील आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिख भाई, गंडक सहायक नदी है, क्या नाम आएगा, लिखो उसमें जो गंडक नदी है, लिखो गंडक जो नदी आएगी, कहेगा बता भैया किसकी सहायक नदी आएगी, कोई बता सकता है भाई, गंडक किसकी सहायक नदी आएगी, तो याद रखे गंगा की। क्या नाम आएगा, गंगा। रक्का परियोजना किस नदी पर आपका, गंगा नदी पर। राज्य कौन सा आएगा भाई आपका, पश्चिम बंगाल। अब देखो ध्यान दो, गंडक नदी सहायक आपकी किसकी है, गंगा की। लेकिन किसका क्या बनेगा, जो गंडक नदी है ना भाई, कि बता इसमें कौन सा पत्थर पाया जा, तो याद रखे भाई शालिग्राम पत्थर। कौन सा पत्थर आएगा, लिखो शालिग्राम पत्थर आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चन तो आपके जीके के बिल्कुल अलग हटकर होंगे। कौन सा पत्थर आएगा भाई, शालिग्राम पत्थर आ जाएगा। अच्छा वह पत्थर कौन सा है, जो पत्थर अगर आप उसे पानी में गिरोगे तो तैरेगा। हाँ भाई, कौन सा आएगा, कोई बता सकता है, हाँ भी बता सकता है कोई। देखो ध्यान दो, जो पत्थर आएगा ना, देखो पानी में तैरता है, लिखो पानी में तैरता है। देखो कौन सा पत्थर पानी में तैरता है भाई, तो इसका नाम आता है केवल बलुआ पत्थर। कौन सा आएगा, बलुआ पत्थर आएगा। लेकिन अगर आप इसके सामने लाल सफेद या कुछ और लगा दोगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे आपका ताजमहल, जो आपका लाल किला आएगा, लाल किला किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर। समझ में आई बात भाई, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन आएगा, लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको याद रखो भाई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, कहेगा बता कितने मार्च स्टार्ट होता है जो आपका, हाँ भाई तो 12 मार्च आएगा 1900 कितना आएगा आपका 30 आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आजाद का 1922 से अब आपका 20 या 30 के आसपास रहते। 1922 में कौन सा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड। बड़े बड़े नेताओं ने महात्मा गांधी के पैर पकड़े, भाई आंदोलन वापस ना ले, लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी कैसा व्यक्ति था, अहिंसावादी। और 1922 में गोरखपुर में हो क्या गई थी, हिंसा। और फिर 1942 में खुद ही नारा दे रहा कि करो या मरो। तो याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1900 कितना आएगा आपका 30 आएगा। जल्दी नोट करो एक बार, साइंस पर चल।